आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की डिनर पार्टी चुनाव आयोग को घेरने के लिए रखी गई थी। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता शामिल हुए, लेकिन अब ये पार्टी और इस पार्टी में शामिल हुए महाराष्ट्र यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे विवादों में घिर गए हैं। दरअसल बैठक में उद्धव ठाकरे को आखिरी पंक्ति में बैठाया गया था। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि संजय राउत, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे पंक्ति में सबसे पीछे बैठे हुए हैं और यही बात विवाद का जड़ बन गई। उद्धव ठाकरे को घेरते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तुरंत तंज कसा और कहा कि उद्धव ठाकरे की इंडिया गठबंधन में जाने के बाद क्या इज्जत रह गई है। ये तस्वीरें साफ साफ बयां कर रही हैं कैसे जब उद्धव ठाकरे हमारे साथ थे तो उन्हें पूरा सम्मान दिया जाता था, आगे की पंक्ति में वो हमेशा रहते थे, लेकिन इंडिया गठबंधन में दिल्ली जाकर क्या कुछ उनके साथ हो रहा है तस्वीरें साफ साफ बता रही हैं। तो उद्धव ठाकरे को पुरजोर तरीके से बीजेपी की तरफ से घेर लिया गया है। क्या कुछ कहा बयान में फडणवीस ने, तंज कसते हुए बताते हैं। फडणवीस की तरफ से बयान में कहा गया, यहां हमारे साथ रहते हुए वे हमेशा पहली पंक्ति में बैठते थे, कई बार तो हमसे भी आगे, लेकिन अब सबको साफ दिख रहा है कि वहां उन्हें कैसे इज्जत और पहचान मिल रही है। वे कहा करते थे कि हम कभी दिल्ली के आगे नहीं झुकेंगे, लेकिन अब हालात देखिए, सत्ता में न रहते हुए भी ये सब होते देखना निराशजनक है। तो फडणवीस की तरफ से सीधा सीधा उद्धव ठाकरे के पीछे पंक्ति में बैठने को लेकर तंज कसा गया है। सीधा सीधा कहा गया है कि दिल्ली के आगे ना झुकने की बात कहने वाला नेता आज देखिए दिल्ली जाकर कैसे सबसे पीछे पंक्ति में बैठा हुआ है। इंडिया गठबंधन में उन्हें कितनी इज्जत मिल रही है, ये तस्वीरें साफ साफ बयां कर रही हैं। और साफ बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि देखिए इंडिया गठबंधन में कैसे उद्धव ठाकरे की बेइज्जती हो रही है, कैसे उन्हें पीछे की पंक्ति में बैठाकर बिल्कुल भी उन पर फोकस नहीं दिया गया है, नहीं किया गया है। हालांकि जब बीजेपी ने इस मामले पर तंज कसा तो उसके बाद संजय राउत तुरंत मैदान में आ गए। हर मामले पर सफाई देते हैं तो कैसे बीजेपी के इस तंज पर पलटवार नहीं करते। तो संजय राउत की तरफ से क्या कुछ कहा गया कि स्क्रीन सामने लगी हुई थी, आंखों पर ज्यादा फर्क पड़ता, तो इसीलिए खुद उद्धव ठाकरे आगे बैठे हुए थे लेकिन उठकर पीछे बैठ गए। क्या कुछ कहा संजय राउत ने फडणवीस के बयान के बाद, सुनवाते हैं। लाइन में बैठे हो तो स्क्रीन के साथ आपका जो आई टू आई कनेक्शन होता है उससे आपको तकलीफ होती है देखने में, समझने में। तो हम खुद ही उठकर पीछे चले गए क्योंकि वो अलग जगह थी, वो बैठने की जगह नहीं थी, प्रेजेंटेशन का जगह है, वो प्रेजेंटेशन चल रहा था वहाँ। ये फालतू लोग हैं आईटी सेल वाले बीजेपी के या किसी के, उनको समझना चाहिए। और भी तस्वीरें आपने देखी नहीं क्या उद्धव जी की? उद्धव जी, रश्मि भाभी जी, आदित्य जी, ये एक ही फैमिली थी जिनको कल राहुल जी, प्रियंका जी और सोनिया जी ने जो नया घर है राहुल जी का, वो पूरा घर दिखाया, कैसा बना है, कैसे पेंटिंग है, क्या लगाया है। और पूरी बैठक खत्म होने के बाद भी आधे घंटे तक ये अंदर उनको दिखा रहे थे। तो ये कहाँ बैठे हैं? प्रेजेंटेशन है ये। प्रेजेंटेशन में जहाँ सुविधा होती है देखने के लिए वहाँ जाकर लोग बैठते हैं। वो बीजेपी के वोट चोरी के खिलाफ प्रेजेंटेशन चल रहा था वहाँ, समझा? कुछ भी बोलते हो आप। कौन सा भी एक फोटो निकाल, मैं भी खुद बैठा था, कमल हसन थे, पवार साहब भी हमारे साथ बैठे थे उधर, क्योंकि आगे से दिखने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी, बहुत लाइट जल रहे थे क्योंकि ओपन स्पेस में प्रेजेंटेशन चल रहा था। और वहाँ उस तरह से बैठने की अरेंजमेंट की, प्रमुख नेताओं को आगे बिठाया था, लेकिन उद्धव जी उसमें से टेक्निकल और डिजिटल बातों में थोड़े माहिर है। लेकिन यहाँ ठीक से दिखेगा नहीं, इथून नीट दिसणार नाही ते मागे आले। मैंने भी पूछा, ठीक से दिखेगा नहीं, इथून नीट दिसणार नाही ते मागे आले। मैंने भी पूछा, नहीं यहाँ से दिखता नहीं है ठीक से, थोड़ा पीछे जाकर और समझ लेंगे। मेरे पास वो फोटो है, देख सकते। तो सुन लिया आपने संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं सफाई देते हुए। कह रहे हैं कि उनकी आंखों में स्क्रीन से दिक्कत हो रही थी क्योंकि सबसे आगे बैठने पर स्क्रीन की फ्लैश उन पर पड़ रही थी, इसी वजह से उद्धव ठाकरे आगे से उठकर पीछे की ओर चले गए। हालांकि विपक्ष इसे क्यों मामला बना रहा है, क्यों मुद्दा बना रहा है, ताकि
इंडिया गठबंधन में फूट पड़वाई जा चुकी। अब वो आजमी की तरफ से भी ये बयान सामने आया कि उद्धव ठाकरे आगे बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, ये मुद्दा गरमाने वाला नहीं है, लेकिन बीजेपी की तरफ से जानबूझकर इस मुद्दे को उछाला जा रहा है ताकि इंडिया गठबंधन के नेताओं में विवाद खड़ा करवाया जा सके और ये दिखाया जा सके कि इंडिया गठबंधन में नेताओं की क्या इज्जत है। हालांकि उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं की तरफ से, सपा की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से यह कह दिया गया कि बीजेपी बेतुके आरोप लगाकर मामले को गरमाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब ऐसे में फडणवीस सिर्फ उद्धव ठाकरे पर तंज कसकर ही चुप नहीं बैठे, उसके आगे उन्होंने राहुल गांधी के उस बयान पर भी तंज किया जिसमें राहुल गांधी, ये जो डिनर पार्टी थी इसमें बाकायदा स्क्रीन पर पूरे विजुअल चलाकर ये दिखा रहे थे कि कैसे चुनाव आयोग जो है गलत तरीके से वोटर लिस्ट को अपडेट कर रहा है, कैसे फर्जी वोटरों को इसमें जोड़ा जा रहा है, कैसे तमाम लोगों के वोट काटे जा रहे हैं और कैसे चुनाव आयोग जो है बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी सवाल दागा राहुल गांधी ने कि चुनाव आयोग ये बताए कि जब वोटिंग होती है तो आखिरी समय में 5 बजे के बाद जो 1 घंटा बचता है उसमें इतनी ज्यादा वोटिंग कैसे हो जाती है। इसको लेकर राहुल गांधी ने तंज कसा तो फडणवीस ने तुरंत इसका जवाब कड़े शब्दों में दिया। फडणवीस की तरफ से साफ साफ कहा गया कि राहुल गांधी ने सही सवाल उठाए कि चुनाव वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है और इसी धांधली की जांच के लिए चुनाव आयोग ने वोटर वेरिफिकेशन का काम शुरू किया है और जब जांच की जा रही है तो विपक्ष को तकलीफ हो रही है। राहुल गांधी से लेकर इंडिया गठबंधन के तमाम नेता बिहार चुनाव से पहले ही शोर मचाने बैठ गए। क्या इनको हार दिखाई दे रही है? फडणवीस ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए क्या कुछ कहा वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को सलीम जावेद ने कोई स्क्रिप्ट लिखकर दे दी है। ये एक मनोरंजक स्क्रिप्ट है और वे इसे हर जगह पढ़ते फिरते रहते हैं। इसके अलावा वे कुछ भी नहीं कह सकते। उनका एक भी आरोप तथ्यात्मक नहीं है, सब कुछ काल्पनिक है। वे कहते हैं कि मतदाता सूची में गड़बड़ी है, हम भी इस बात को मानते हैं और हम ही हैं जिन्होंने इसके व्यापक संशोधन की मांग की है। यानी कि चुनाव आयोग ने कहा है कि वे इसके लिए तैयार है और उसने बिहार में काम शुरू कर दिया है, लेकिन फिर राहुल गांधी कहते हैं संशोधन मत करो। तो आखिर वे चाहते क्या हैं? तो फडणवीस की तरफ से सीधे सीधे ये कहकर ही तंज कसा गया कि राहुल गांधी को ना तो पता है कि संशोधन क्या होता है और ना ही उन्हें मतदाता सूची की असली समस्याओं की जानकारी है। वे सिर्फ अपनी हार के लिए बहाना ढूंढ रहे हैं और वही कर रहे हैं। तो फडणवीस की तरफ से सीधा सीधा तंज कसते हुए कहा गया है कि राहुल गांधी आखिर चाहते क्या है, क्योंकि एक तरफ मतदाता सूची में जो गड़बड़ियां हैं, जो दिक्कत है, फर्जी वोटर हैं, उनकी जांच पड़ताल के लिए चुनाव आयोग ये वोटर वेरिफिकेशन चला रहा है। बाकायदा बिहार में तमाम वोटर ऐसे पाए गए हैं जांच पड़ताल में जिनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन बावजूद वो वोटर लिस्ट में शामिल हैं। जो लोग एक जगह नहीं 2-2 जगह मतदान कर रहे हैं उनका भी नाम ऐड है। तो ऐसे में तमाम लोग ऐसे पकड़े गए हैं जो वोटर लिस्ट में फर्जी तरीके से जिनके नाम दर्ज हैं और बड़े पैमाने पर चुनावों के दौरान घोटालेबाजी की जाती है। चुनाव आयोग ने तमाम लोगों के ऐसे वोट काटने का काम किया है और जब ये वोट कट रहे हैं, धांधली पकड़ी जा रही है, तो विपक्ष के तमाम नेताओं को तकलीफ हो रही है। न सिर्फ आरजेडी शोर मचा रही है, राहुल गांधी से लेकर इंडिया गठबंधन के तमाम दल जितने भी हैं वो चुनाव आयोग को चोर कहने पर जुट गए हैं, क्योंकि तकलीफ क्या हो रही है कि ये वोट क्यों काटे जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन वोटों के कटने से आपका क्या कनेक्शन है? क्या ये फर्जी वोटर जो हैं वो विपक्ष को ही वोट देने का काम करते थे? इन सवालों के साथ लोग भी सोशल मीडिया पर तमाम तरीके के सवाल उठा रहे हैं और राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव, ओवैसी, तमाम नेताओं को घेरने का काम कर रहे हैं। अब रही राहुल गांधी की बात, तो राहुल गांधी महाराष्ट्र के चुनाव में भी धांधली का आरोप लगा रहे कि जब महाराष्ट्र में चुनाव हुआ तो कैसे वोटिंग परसेंटेज आखिरी समय में बढ़ गया। तो चुनाव आयोग 1-2 बार नहीं बल्कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद 1-2 बार नहीं कई बार सबूतों के साथ राहुल गांधी को आईना दिखा चुके हैं और इंडिया गठबंधन और ये जो महाराष्ट्र में यूबीटी के नेता हैं उद्धव ठाकरे से लेकर संजय राउत तक को सबको आईना दिखा चुके हैं कि कैसे वोट परसेंटेज कहां से कहां तक कैसे आया और कितने लोगों ने कब वोट डाला, कैसे यह आंकड़ा तय किया जाता है। बावजूद उसके भी राहुल गांधी सबूत देखने के बाद भी इंडिया गठबंधन के नेताओं का जमावड़ा लगाते हैं
और कुछ लिस्ट निकाल कर लाते हैं और दिखाते हैं कि कैसे देखो चुनाव आयोग धांधली कर रहा है, बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से साफ साफ कह दिया गया कि कोई गड़बड़ी, कोई धांधली नहीं हो रही है, निष्पक्षता से चुनाव आयोग काम कर रहा है और बिहार में भी निष्पक्षता से काम किया जा रहा है। तो एक तरफ तो उद्धव ठाकरे को बुरी तरह घेरा जा रहा है कि कैसे इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, डिनर पार्टी राहुल गांधी ने बुलाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी सबूत दिखाते हुए कर रहे थे, चुनाव आयोग को घेर रहे थे, तो कैसे पंक्ति में उन्हें सबसे पीछे बिठाया गया, इंडिया गठबंधन में उनकी क्या इज्जत है, कैसे उन्हें पूरा सम्मान हमारे साथ मिलता था, लेकिन अब दिल्ली में जाकर उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा है, तस्वीरें दिखाकर फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसने का काम किया। संजय राउत इस मामले को लेकर बुरी तरह बौखला उठे और साफ साफ उन्होंने बयान देते हुए, पलटवार करते हुए कहा फडणवीस पर कि उनकी आंखों में दिक्कत है, स्क्रीन से प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए वो आगे बैठे थे, उठकर पीछे चले गए। जब वो आगे बैठे थे तो उस वक्त की तस्वीर क्यों नहीं सामने आई? जब वो पीछे बैठे हैं और एक दो नेता नहीं बल्कि आदित्य ठाकरे से लेकर संजय राउत और उद्धव ठाकरे तक जितने भी महाराष्ट्र के नेता हैं, उनको सबको पीछे की पंक्ति में बैठाया गया। तो अब सवाल तो दागने इस पर लाजमी हो जाते हैं कि जो नेता ये कहते थे कि दिल्ली के आगे कभी झुकेंगे नहीं, जब वो बीजेपी के साथ थे और जब विवाद शुरू हुआ था उनका, जब बीजेपी से अलग होकर वो गए थे, तो यही कहते थे कि दिल्ली के दबाव में नहीं आएंगे, दिल्ली के आगे नहीं झुकेंगे, दिल्ली के नेताओं के आगे नहीं झुकेंगे, उनको जो सम्मान चाहिए वो लेकर रहेंगे। हालांकि फडणवीस ने साफ साफ कहा कि जब वो हमारे साथ थे, पंक्ति में आगे लाइन मिलती थी, सम्मान के साथ उन्हें सबसे आगे रखा जाता था, लेकिन आज देखिए दिल्ली में भी सबके जो उनके जिन दलों के साथ वो जुड़े हुए हैं उनके आगे झुक भी रहे हैं और पंक्ति में उन्हें देखिए कहां जगह दी जा रही है। तो महाराष्ट्र में इस मुद्दे को लेकर सियासत तेज हो गई है, वार पलटवार की राजनीति चल रही है। हालांकि जो विपक्ष के नेता हैं वो इस मामले पर कह रहे हैं कि बीजेपी क्यों इस मामले को उछाल रही है, ये हमारा अंदरूनी मामला है, बीजेपी इस मामले को उछालकर हमें फूट डलवाने की कोशिश कर रही है। लेकिन बीजेपी का साफ साफ कहना है कि ये नेताओं की, बड़े बड़े नेताओं की कैसे बेइज्जती है, राहुल गांधी के आगे किसी को कैसे भाव नहीं दिया जाता, सबूतों के साथ बीजेपी ने दिखा दिया। फिलहाल आप इन तस्वीरों को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? फडणवीस, जिस तरीके से फडणवीस ने आरोप लगाए कि उद्धव ठाकरे को इंडिया गठबंधन की बैठक में सबसे पीछे बैठाया गया, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।